मेरा मन तो है नहीं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करना है कि हम किसी जानवर को जो पैदा हो नेचुरल हुई है तो उसको हम मारें या कुछ करें कि इसको हमारे को कोई अधिकार नहीं है। उसका जो बछड़ा है उस पर हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसे कसाई खाने भेजे। यदि आप जानवर से प्यार करते हैं तो जानवर भी मतलब आपसे ज़्यादा करता है, आप उससे बहुत ज़्यादा वफा है कि उसके लिए अंदर से न छल कपट कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखतेगा। तो आप मानते हैं कि हमें जानवरों को पीड़ा या कष्ट नहीं पहुंचाना बिल्कुल चाहिए? नहीं पहुंचाना चाहिए। अपनी लाइफ अच्छी जीनी है तो आप जानवर से भी प्यार करो, लोगों से भी प्यार करो, आपको उतना ही ज़्यादा आनंद आएगा। बिल्कुल। तो क्या आप मीट और डेयरी का कंजम्पशन करते हैं? नो। आप दूध, दही, चीज़, दूध लेते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते हैं। मीट का कुछ नहीं? नो। मीट का कुछ नहीं। क्या आपको पता है कि इंडियन फार्म्स में दूध कैसे आता है? नो आइडिया। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो दूध है, आपको क्या लगता है गाय दूध कब देती है? गाय दूध तो अपना टाइम से मतलब जब उसको हम प्रेग्नेंट करें। प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद में दूध देते हैं। तो बाकी मादाओं के जैसे जब वो प्रेग्नेंट होती है तब वो दूध देती है। मतलब नेचुरली देखे तो दूध किसके लिए हुआ? अपने बच्चे के लिए हुआ उसे, पर वो औरों को भी पालन पोषण करती है। नीड कह सकते हैं कि एक हेल्थ की प्रोसेस है, ये भगवान का या ऊपर वाले का बनाया हुआ प्रोसेस है। अच्छा, लेकिन गाय के जो दूध से हमको जो हेल्थ के जो चीज़ें मिलती है जैसे कैल्शियम मिलता है वो हमें बाकी प्लांट बेस्ड पदार्थों से भी मिल सकता है, वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। मिल सकता है, पर क्या है कि जिसको जो सुविधा होती है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेता है और वो यूज़ करता है। लेकिन जैसे दूध निकालने का जो प्रोसेस है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आपको आपने पता ही रहेगा आपको। थोड़ा सा आइडिया है पर ज़्यादा नहीं है। हम जब छोटे थे तो उस टाइम पर हमारे घर में खुद गाय वगैरह रहती थी तो हाथ से निकाल। मेरा मन तो है नहीं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करना है कि हम किसी जानवर को जो पैदा हो नेचुरल हुई है तो उसको हम मारें या कुछ करें कि इसको हमारे को कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। कोई नहीं। इस तरीके से हम किसी के बारे में सोचेंगे तो कल को कोई भी जिसकी प्रवृत्ति है तो वो भी हमारे को यूज़ कर सकती है। तो आपने कहा कि आप नहीं मानते एनिमल्स का अब्यूज़ करने में, और आप ये भी नहीं मानते कि हमें उसका जो बछड़ा है उस पर हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसे कसाई खाने भेजे या उससे माँ से दूर करें। अब आपको क्या लगता है कि किसान ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं दूध का। किसान दूध का डिमांड तो नेचुरल प्रोसेस में है, पर क्या है कि और चीज़ों का रास्ता नहीं मिलता है। किस तरीके का रास्ता नहीं मिल रहा? मतलब दूध को एक तरह से बहुत सी नीड है। जैसे छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उसको भी माँ जैसे इनको नहीं है तो एक तरीके से उसको भी दूध दे दिया जाता है। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी खुद की माँ है, वो खुद लैक्टेट करती है, उसका खुद का दूध आता है। तो किसी और जानवर के बच्चे का दूध हम हमारे बच्चे को क्यों पिलाए? भाई अब एक्चुअली क्या है कि वो जो है ना, हम एक दूसरे के साथ में मिल के रहते हैं तो नीड हो जाती है। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें कर रहा है तो हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। हम अकेले पे जिएंगे तो कुछ नहीं। बाकी जब सबका जन्म मृत्यु सबके साथ में है, सबको जानना पर एक टाइम है। अच्छा, तो अगर मैं आपको कल को मैं कोई मादा को अपने घर लाऊं, किसी लड़की को अपने घर लाऊं, उसको खाना पीना दूं, अच्छे से ख्याल रखूं, उसके बदले में उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ डाल के उसका दूध निकालूं, वो दूध पीऊं, तो क्या आप उसको भी सही कहेंगे? नहीं, वो तो लगता नहीं। तो हमारी कल्चर पर डिपेंड करता है कैसे माहौल में हम रहते हैं, किस जगह रह रहे हैं और किन लोगों के साथ में रह रहे हैं। उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच उसी के अकॉर्डिंग बनती है। अच्छा, क्योंकि हर आदमी का रहने का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, रहने के तरीके अलग है, तो वो चीज़ों को अच्छा नहीं लगता। आज जैसे मैं मीट नहीं खाता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता हूँ और मुझे ना की पसंद है, पर इसी को दूसरे लोग बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, बहुत पढ़ते हैं। उनके घर की अपने आपस की प्रवृत्ति है। अच्छा, मीट क्यों नहीं खाते आप? इच्छा ही नहीं करती क्योंकि हमारे परिवार में शुरू से खाया ही नहीं गया। तो हम लोगों को उधर इतना दिमाग ही नहीं लाया है। और आप ये भी मानते हैं कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए? बिल्कुल नहीं मारना। लेकिन जो मैंने वो गाय का बोला, हम जब दूध का डिमांड करते हैं तो वो किसान उस गाय को प्रेग्नेंट करता है बिना उससे कंसेंट के। वो अपने निजी हित के लिए करते हैं क्योंकि तो ये वो प्राइवेट ये नेचुरल तरीका है उस तरीके से तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। पर क्या है कि वो इसको मतलब अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है तो कहीं जाके इसे हम गलत। तो अगर आप उससे वो दूध खरीद रहे हैं तो क्या वो स्वार्थ में, आप वो अब्यूज़ में, एक्सप्लॉइटेशन में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता आपको दूध और चीज़, पनीर, ये सब का सेवन बंद करना चाहिए? क्या तो आप सही रहे,
पर क्या होता है कि अब हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस प्रवृत्ति में रह रहे हैं, आदमी उसके साथ में चला जाता है। हमने अपने लोगों को अपना वर्क भी करना होता है, अपने काम या किस किस तरीके से कि दुनिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि बता नहीं सकते कि हम हर पार्ट पे के बिल्कुल सही कुछ कर पाएँ, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसा आपको मैंने जो आपको बताया वो आपको पहले पता नहीं था, बट अभी आपको पता है, ठीक है? तो आप भले ही बचपन से आपकी अपब्रिंगिंग वैसी थी, आपने दूध पिया, लेकिन अभी तो मैंने आपको सच्चाई बताई। और बस दूध के पदार्थों का और एनिमल डेराइव्ड प्रोडक्ट्स को अगर आपको अपने लाइफस्टाइल से निकालना है तो इतना बड़ा कोई चेंज नहीं है। कोई चीज़ नहीं, बहुत सी चीज़ों को लाइफ स्टाइल से निकाल रखा है। हाँ। तो एक तरीके से सिंपल ये भी है, कर सकते हैं, पर मन के अंदर बात आ जानी चाहिए तो सब कुछ पॉसिबल है। तो लाइक मन के अंदर बात आपके क्यों नहीं आ रही है अभी कि आप दूध छोड़िएगा? हम लोग भैया पता है कि अभी बहुत सी जगह ऐसी जगह पहुंच जाते हैं माहौल में, अपने यार दोस्तों में, आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो साथ में चीज़ें हर किसी को हम समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। सिर्फ क्या है कि अपने मन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, करना चाहें तो मन कर जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि नहीं कर तो सकते। जैसे आप बाहर जाते हैं, आपके बाहर ही आया हूँ, आपके दिल्ली से। दोस्त भी नॉन वेज खाते रहेंगे, तो आप वेज हैं, तब जैसे वो नहीं खाते वैसे उनके बीच आप दूध के प्रोडक्ट्स भी तो छोड़ सकते हैं ना? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, छोड़ने को तो ऐसा कुछ नहीं है, पर क्या है कि घर में भी, मेरे घर में खुद दूध यूज़ होता है, मेरी फैमिली है तो वो लोग पीते हैं, चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीता। पर क्या है कभी माहौल में होता हूँ तो चाय भी मैं मतलब छोड़ देता हूँ, पर पी ली माहौल में, पर वैसे नहीं करते कि मन में आ गया कि चाय हमारे हेल्थ के लिए नुकसान देती है तो नहीं पीते। तो ऐसी चीज़ें हैं तो लाइक अगर आपके घर वाले सालों से कोई काम गलत करते आ रहे हो और आपको भी पता चल रहा है कि वो गलत है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप उनको भी बताएं और उनको भी बोले कि नहीं करने के लिए तो अपने पास में इतने काम है कि वैसे सोच नहीं सकते। हर पार्ट में हम अपने देश के लिए, अपने इंसानियत के नाते बहुत कुछ कर पाते हैं, पर क्या है कि लोगों की अपनी ना जीविका भी है, एक माहौल से ही बसा है, क्योंकि बाकी पार्ट तो कुछ चीज़ें कोई दे नहीं सकता। तो क्या अपने जीव का स्वार्थ किसी के दर्द और पीड़ा से बढ़कर है? तो चीज़ें तो भाई ये तो ख़त्म कर भी रहे हैं। अब मान लो उसका मैं कोई बिज़नेस करता हूँ, अब वो बिज़नेस बहुत बड़ा होता है तो मैं किसी से काम किसी को देता हूँ, किसी को जिम्मेदारी सौंपता हूँ, तो एक तरीके से वो भी गलती आएगी फिर कि भाई मैं अपने फ़ायदे के लिए उससे ऐसा ले रहा हूँ, उसके साथ क्या कर रहा बट हूँ, उसमें क्या वो करेंगे? सामने वाला कंसेंट है कि मुझे आपके साथ काम करना है, बट यहाँ क्या गाय कंसेंट दे रही है कि मेरा दूध निकालो, मेरे बच्चे को मुझसे दूर करो, ये वो कह रही है सामने से? नहीं, वो तो नहीं कह रही कि हमारी तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, गाय बोल नहीं पाती। गाय तो के वही हम बात है ना। भाव को समझने वाली बात है कि हम आपस में उसके कैसे भाव समझ सकते हैं। तो एक माँ है जिसका बच्चे को उससे दूर किया जा रहा है, उसके बच्चे को कसाई खाने भेज दिया जा रहा गलत है, है। उसके बच्चे का दूध किसी और को पिलाया जा रहा है, उसकी माँ की क्या भावना होगी? वो चीज़ गलत है, क्योंकि मेरे माँ है, अब मेरे को कोई कष्ट दे तो मुझे मेरी माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक अपने हैदर से सोचने वाली बात है, पर क्या है कि हम जितना हो सके अपने लिए, अपने पार्ट पे अच्छा करने की सोच बनाएंगे तो अच्छा होगा। तो आपको नहीं लगता आप दूध छोड़ सकते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स का? छोड़ सकते हैं ज़रूर छोड़ पर सकते मैं हैं। कंप्रोमाइज़ मतलब ये नहीं कर सकता कंप्रोमाइज़ कि हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा। कि वजह क्या है कि मेरे अंदर की जो नेचर है ये ऐसी है, अपने नेचर की बात कर रहा हूँ, कि मैं जिस चीज़ को ठानता हूँ करना है तो उसे करने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर वाई दिवेदी ना हो तो कमिटमेंट नहीं कर सकता। कमिटमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि वक्त ना पड़े, मुझे क्या पता मैं बीमार हो जाऊँ, मुझे डॉक्टर ले जाए, मुझे दूध दे, अच्छा, ठीक है ना। तो वहाँ पे चीज़ है बहुत सी, जैसे मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था, मैं हॉस्पिटल में रहा था 1 महीने के लिए, तो वो लोग सजेस्ट करते हैं बहुत कुछ है। तो उस टाइम पे क्या था कि एक मैंने लिया नहीं, एक बार क्या बोलते हैं वो खरोड़े का, वो क्या होता नहीं जो पैर का जो जूस करते हैं क्या हेल्थ के लिए, वो हड्डियों में जुड़ने, जब मुझे आइडिया भी नहीं था तो मैंने वो ले चुका था। जहाँ हमारे घर में कोई नॉनवेज मीट खाता ही नहीं था, तो मैंने ले लिया था, पर वो 1-2 दिन बाद मन ही नहीं माना, नहीं लिया। तो फिर हमने वो दूध यूज़ किया, क्योंकि नीड होती है भाई, ठीक होना है, कुछ होता है। तो ये क्या है कि इसको आप अपना निजी स्वार्थ भी कह सकते हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए ये कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाएगा तो ये गलत भी है, पर क्या है कि हमें भी जीने के लिए, क्योंकि एक इंसान एक ऐसा है, वो थोड़ा गलत कर रहा है ना, तो वो सबके लिए बहुत अच्छा कर सकता है यदि वो है। इट्स लाइक आपने कहा कि पर ये आपके कि हम सबको एक समान लेके चल रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिंगल बंदा इस पृथ्वी पर वो मतलब कर पाया है। हमारे भगवान राम भी नहीं कर पाए,
जिनके अच्छा, लिए अगर अभी भगवान राम यहाँ पर होते, हाँ। अगर श्री कृष्ण इस युग में होते, तो क्या आपको लगता है वो ऐसा दूध पीते जो किसी को कष्ट पहुंचा के आ रहा है? क्या आपको लगता है ऐसा वो करते हैं? आइडिया नहीं है, कह नहीं सकता उनके बारे में तो ऑफ कोर्स, अगर मैं किसी गाय को पीड़ा दे रहा हूँ, हाँ। अगर मैं उससे दूध निकाल रहा हूँ उसके बच्चे का छीन के, तो क्या मेरे भगवान में पियेंगे? देखो भाई, ये ना बहुत पुरानी चीज़ है कि सारी चीज़ों का ज्ञान हर किसी को नहीं होता है, मुझे भी नहीं है। लेकिन पर आपको अब ये आपको जो समझ रहा है, जो भी हम बात कर रहे हैं अपने एक दिल से और थोड़ा बहुत दिमाग से, फर्क हो सकता है क्या सही हो क्या गलत हो, आई डोंट मतलब नहीं जानता। लेकिन ठीक है, आप मेरे को बताइए क्या चीज़, अपना जो प्रोसीजर है उस पार्ट पे हम किस वे में लगे हैं, कैसे मतलब जीना है, या हम जैसे पशुओं के लिए या गाय के बचाव के लिए बात करना है, तो मतलब किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आप बताएंगे तभी मुझे भी पता पड़ेगा। हो सकता है कि मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूं, आगे लोगों को बताऊं चीज़ें जो मुझे अच्छा लगेगा। तो लाइक सबसे पहले आप मैं मेरे को आपको बताइए। हड्डी का बताता हूँ। हाँ आपने जो बताइए। हड्डी की बात की, आपको हड्डी दूध हाँ। किस लिए बोला था? कैल्शियम के लिए बोला था। वही सेम कैल्शियम आपको सोयाबीन से मिल सकता है, सेसमे सीड से मिलेगा। सोयाबीन प्रोटीन के लिए, वही सोयाबीन प्रोटीन है, सेसमे सीड्स, चिया सीड्स, चिया सीड्स, तिल होता है। तेल होता है। सेसमे, उसमें 6 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अगर अच्छी आप बात है। चाहे तो आप दूध को अपने लाइफ से हटा सकते हैं, वो कोई नीड नहीं है। ठीक है, हमें दूध की कोई नीड नहीं है। हम उस उससे जो जगह से उससे जो हमें पदार्थ मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसकी नीड है हमें, जो हमें प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव से भी मिल सकते हैं। और बाकी जो आपके घर में दूध पीते हैं और बाकी मिठाई खाते हैं, तो ना सोया मिल्क आता है बाजार में, प्लांट बेस्ड मिल्क भी अवेलेबल है। सोया मिल्क मैंने पिया है, बहुत सोया- पिया है। जब उस टाइम पे पिया था, जब मेरा मतलब एक्सीडेंट हुआ था, तो सोया को भिगो करके, उसका टेस्ट इतना नहीं था, पर क्या है कि नीड थी तो हमने पिया। वो जो आदमी उस तरीके से रेगुलर पीने लगता है, हम बहुत सी चीज़ें जैसे ना नहीं खाते, जैसे जिसमें टेस्ट भी नहीं होता, तो क्या हो गया जब हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी को और हमारे उसमें आ जाता है, तो हमारे को फिर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पहले पानी नहीं पीता, मैं सुबह उठ करके 1 लीटर पानी पीता हूँ गर्म करके, और हल्का सा नींबू डाल के 1 गिलास वो डाल दिया। तो और लाइक हेल्थ अगर आप जी सकते हैं एनिमल डेराइव्ड प्रोडक्ट्स अपने लाइफ से निकाल के, तो आप क्यों नहीं करना चाहेंगे वो? नहीं, मैं मना कब कर रहा हूँ, पर क्या है कि कभी भी ना जी, मेरा कहना मतलब आपसे हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, पर मैं क्यों गलत कमेंटमेंट करूँ, कहीं मैं फंस गया, कोई बात ऐसी हो जाती है। कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोशिश कर सकते बिल्कुल, हैं। कोशिशें ही कामयाब होती हैं। एक कहा है ना किसी डायलॉग में, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। तो आई होप कि आप आगे चल के भी बाकी लोगों को यही चीज़ समझाएंगे बिल्कुल कि डेयरी फार्म्स में कैसा कोशिश होता आ करेंगे रहा कि है। अपने जो सर्कल है, अपने फ्रेंड सर्कल है, उसमें डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद में ये सब चीज़ें खुद के भी लाइफ को हम बदले और सामने वाले भी आगे चल के लोगों को बताए। बिल्कुल और अगर आपको जानना है डेयरी फार्म्स के बारे में, हाँ। तो यूट्यूब पर एक सीरीज़ है, मूवी है, माँ का दूध। आप वो सर्च कर सकते हैं, फ्री है वो अवेलेबल। कोई नहीं, पैसे भी तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप वो देख के और जान सकते हैं कि इंडियन डेयरी फार्म्स में आखिर होता क्या है।